हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए लगातार मैं आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और बहुत ही अब कम समय बचा हुआ आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग भूगोल और विविध यानी कि ज्योग्राफी और मिसलेनियस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और साथ ही साथ कुछ गेस क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया हूँ मैं, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध का जो पेपर 14 मई 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए ज्योग्राफी और मिसलेनियस यानी कि भूगोल और विविध से संबंधित प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स जो विविध के प्रश्न हैं उनको कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्न यानी कि भूगोल के प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। और 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सुदीरमन कप जो है यह संबंधित है किससे, तो बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये पहला राज्य जो था यह कौन सा था, यह पूछा गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी, ठीक है। और इसके तहत घोषित होने वाला प्रथम जो राज्य था खुले में शौच से मुक्त, यह राज्य सिक्किम था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है, इसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया है। देखिए, यह जो फिल्म है गांधी, यह फिल्म महात्मा गांधी जी की जीवनी पर बनी है और इस फिल्म में गांधी जी की भूमिका ब्रिटेन के प्रख्यात अभिनेता बेन किंगसले ने निभाई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए उनका नाम लिया गया है, जो अभिनेता थे जिन्होंने गांधी जी की भूमिका निभाई थी, इनका नाम है बेन किंगसले। और पूछा गया कि इसका निर्देशन किसने किया है, तो फ्रेंड्स यह रिचर्ड एटनबरो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 25 सितंबर के दिन अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में, देखिए यहाँ चतुर्भुज सुरक्षा संबंध जिसे क्वाड कहा जाता है उसका सदस्य नहीं है। तो क्वाड में देखिए भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। इसमें से रूस नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 नाम दिया गया है और एक चौथा नाम भारत है। तो क्वाड में 4 देश हैं, इनका नाम याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सबरीमाला मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरला में है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है यह मंदिर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो बनाया गया है यह चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाएगा मीटर में 359 मीटर याद रखेंगे, अगर फीट में पूछेगा तो 1178 फीट भी इसको याद रखेंगे। और देखिए यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी यह ऊंचा है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो यह सोनपुर मेला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा यह पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, यह जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यह प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। रूस में ड्यूमा क्या था, तो ड्यूमा जो है संसद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स यह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है इसका, और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु संयंत्र पूछा गया है, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था। किसकी सहायता से? तो अमेरिका की सहायता से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो थे ये प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी कथक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो देखिए, ये जो स्थापित की गई थी 1855 में, यह रिसरा कलकत्ता में स्थापित की गई थी। रिसरा, ठीक है, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, यह प्रत्येक वर्ष 15 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष जो है इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और देखिए, पूछा गया है मुख्यालय इसका कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो टेड्रोस अधनोम है। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध जो है पोलो से है, ध्यान रखेंगे। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई के दिन जो है इसको मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर जो है यह रॉबर्ट पियरी था। दक्षिणी ध्रुव पूछा जाएगा तो यह एमंडसन था। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग भूगोल के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के प्रश्नों को यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है यह किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। इसे भूगोल का जनक कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है? तो यह जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर का लीची शाही लीची, जिसको कि GI टैग भी दिया जा चुका है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, अभी जो है मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। मिथिला मखाना जो कि बिहार का प्रोडक्ट है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है यह मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काल वैसाखी चलती है। देखिए, काल वैसाखी जो है यह असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में चलने वाली हवा है। और देखिए, यह पवन जो है चाय, पटसन और चावल की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। असम में इसको बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। असम में इसको बारदोली छीड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं यानी कि नवंबर से अप्रैल, क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है रबी फसल। रबी फसल के उदाहरण में कुछ मैं बता रहा हूँ, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये सभी जो है रबी फसल के उदाहरण हैं। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर जानते हैं पहले से तो आप कमेंट में बताते चलिए। देखिए, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मानस, काजीरंगा, ओरांग, ये जहाँ कहाँ पर है? तो ये असम में है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा जो है यह मौसिनराम में होती है। मौसिनराम याद रखेंगे, यह मेघालय की खासी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए, और चेरापूंजी भी कहाँ पर है? मेघालय में ही है, लेकिन मौसिनराम में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आम्र वर्षा, यानी कि मैंगो शावर के नाम से इसको जाना जाता है। कर्नाटक और केरल में जो होती है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो यह जो अवधि है यह अक्टूबर नवंबर है, ठीक है। और इस ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट पर वर्षा होती है।
लौटता हुआ जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके कोरोमंडल तट पर वर्षा कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, तो यह मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदर वन मैंग्रोव स्थल है, इससे आप रिलेट करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है? नदी पूछा जाता है एस्चुरी और डेल्टा। तो डेल्टा जो है यह नदी कौन सी बनाती है? तो गंगा नदी डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुत्र बनाती है, कृष्णा बनाती है, गोदावरी बनाती है। नर्मदा यहाँ पर दिया गया है, नर्मदा और ताप्ती ये नदी जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिला में स्थित है? बेलाडीला जो है फ्रेंड्स यह ध्यान रखेंगे यह कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है और यह बस्तर में है। यहाँ जिला पूछा गया है तो यह बस्तर में है। यह लौह उत्पादन के लिए जो है फेमस है। बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में उत्तम कोटि का कौन सा लौह पाया जाता है? तो हेमेटाइट लौह यहाँ पर पाया जाता है। अगला प्रश्न कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल मनाते हैं कौन सा? मुंडा जनजाति। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है यह ऑलमोस्ट 71% लगभग राइट आंसर होगा इसका। चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है? तो यह जो वन है इसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसको मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन VVI है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह NH44 पर है। ठीक है, NH44 के माध्यम से यह जो है उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है यह NH27 के माध्यम से असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर पोरबंदर को कौन जोड़ेगा? तो यह जोड़ेगा पूर्व पश्चिम गलियारा, और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो इसमें से रोका जा सकता है वृक्षारोपण के द्वारा। ठीक है, चलिए पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह जबलपुर में है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो यह हाजीपुर में है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, VVI है यह। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है कंटूर्स रेखाएं। और देखिए जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है उसको आइसोहाइट कहा जाता है, और समान दाब वाले को आइसोबार्स कहा जाता है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उकाई परियोजना जो है यह कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में है, और यह ताप्ती नदी पर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है यह पूछा गया है। तो फ्रेंड्स क्या नहर? स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर है। यूरोप और एशिया को जोड़ने का यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी जो है फ्रेंड्स यह इम्फाल मणिपुर की इम्फाल है। गैंगटोक जो है यह सिक्किम के है, और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। सोयाबीन का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है सर्वाधिक? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग अपना अपना स्कोर भी जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है यह पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, तलछट्टी घाटियाँ इसको कहेंगे हिंदी में। उसके बाद देखिए रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है यह मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, चलिए पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, दूसरा कहाँ पर हुआ था? दूसरा 2002 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तीसरा 2012 में पुनः रियो डी जेनेरियो में हुआ था।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए, सारा ज्योग्राफी और मिसलेनियस का प्रीवियस ईयर मैंने आपको करा दिया। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, राइट आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा।